हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस और एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैंने एरोडोका 1.102 प्रॉब्लम अर्लियर वर्क एनर्जी मेथड से बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेम क्वेश्चन को हम एसएचएम मेथड से कैसे बड़े एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। ये एसएचएम की टेक्निक जो होती है फिज़िक्स में और जेई के बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन जो हैं कई एसएचएम से बड़े आसानी से हो जाते हैं और एरोडो में ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको इस एसएचएम का मेथड मास्टर करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। थोड़े बेसिक्स में आपको एसएचएम के बताता हूँ कि एसएचएम जो होता है वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जब भी जो है डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल जो होता है वो फोर्स होता है रिस्टोरिंग नेचर का, जैसे F इजिकल टू माइनस के एक्स टाइप या F इजिकल टू अल्फा माइनस बीटा एक्स टाइप। तो ये माइनस एक्स जब वाला F का लीनियर फंक्शन होगा तो जो है उसके अंडर मोशन एसएचएम हो जाएगा। तो ये आपको देखना चाहिए माइनस साइन कहाँ पे आ रहा है, तो वो आपको गेस आप उससे कर सकते हो कि इसमें एसएचएम का यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर नॉर्मली एसएचएम की ये इक्वेशन पढ़ाई जाती है, बट इसमें x इक्वल टू 0 पे इक्विलिब्रियम है। ये भी एसएचएम है, इसमें क्या है F इक्वल टू 0 जो है वो x इक्वल टू 0 पे नहीं है, तो इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन ओरिजिन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो इंक्लाइन पे जब ब्लॉक को रेस्ट से छोड़ रहे हैं तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स 0 है, तो वो इस टाइप का फंक्शन इसमें बनेगा आपका। ऐसे में करना क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 करो और x आपका अल्फा बाय बीटा क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन बन जाएगी। दूसरी चीज़ में निकालने की होती है कि हम इसको m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर करें, कंपेयर करें, तो जो x का जो कोफिशिएंट बीटा है उसको आप m ओमेगा स्क्वायर लिखकर ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है से हमें यदि इनिशियल पोजीशन रेस्ट की है तो वो एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी और इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसकी डिस्टेंस को हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड। तो यही क्या हो जाएगा यदि इनिशियली वो रेस्ट पर है, इफ u इज इक्वल टू 0 देन x बिकम्स एम्पलीट्यूड। एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की दूरी एम्पलीट्यूड होती है। तो आप इससे दो चीज़ें निकाल सकते हो कि एक तो डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करने के बाद अगेन स्टॉप होगा, ऐसे में ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर होगी, तो L मैक्स जो है वो 2a हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का डबल यदि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो। और V मैक्स जो पूछा है मीन पोजीशन पे आप एसएचएम में जानते हो ओमेगा a के बराबर होती है, तो आपको यदि ओमेगा पता है और a पता है तो आप V मैक्स भी ओमेगा a से लिख सकते हो। तो ये जो दो चीज़ें हैं एसएचएम की आपको बेसिक्स की पता होनी चाहिए कि यदि रेस्ट से स्टार्ट होगा तो दूसरा रेस्ट की पोजीशन तक आने में वो मीन पोजीशन को क्रॉस करके 2a के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दिस इज़ वन थिंग। एंड ऑन द वे उसकी जो वी मैक्स आएगी मीन पोजीशन पे, वो वी मैक्स अपन एसएचएम के इस फॉर्मूले से, जो कि जनरल फार्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे मीन पोजीशन पे x 0 डालेंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा आ जाएगा। तो इन प्रिंसिपल को यूज़ करके एसएचएम के हम इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे वो आप देखो। यदि इसमें एक्टिंग फोर्सेस जो है यदि मैं कंसिडर करूं ग्रेविटी का, तो एक mg साइन अल्फा कांस्टेंट फोर्स लगेगा और जब ये स्लाइड करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स x पर डिपेंड करेगा, x दूरी पर जो इनिशियल स्टार्ट से इसने ट्रैवल करी है। काइनेटिक फ्रिक्शन लिखेंगे हम म्यू n से और म्यू को ax लिख देते हैं, म्यू n को mg कॉस अल्फा कर देते हैं। तो आप देख रहे हो इन दो फोर्सेस के अंडर जब ये चलना चालू करेगा तो F की इक्वेशन आएगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हुए, वो बनेगी mg साइन अल्फा माइनस ax mg कॉस अल्फा। तो आप देख रहे हो ये अल्फा माइनस बीटा एक्स टाइप इक्वेशन हो गई, जिसमें ये अल्फा हो जाएगा और ये x का कोफिशिएंट बीटा हो जाएगा। तो F को 0 डाल के हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन कितनी आ जाएगी,
mg कट जाएगा tan अल्फा अपॉन a, और इसे हम क्या मान लेंगे, एम्पलीट्यूड के बराबर। रेस्ट की पोजीशन है इनिशियल, मीन पोजीशन क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड हो जाएगी मीन पोजीशन तक की दूरी। तो डिस्टेंस कवर्ड जो है एल मैक्स, इसका ट्वाइस हो जाएगी एम्पलीट्यूड का 2 tan अल्फा अपॉन ए। देखो कितना आसानी से ये आंसर आ गया, एल मैक्स। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है वी मैक्स, उसके लिए हमें ओमेगा की जरूरत पड़ेगी, और ओमेगा जो है हम इस एक्स के कोफिशिएंट ए एम जी कॉस अल्फा को एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर कर देंगे। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी ए कॉस अल्फा हो जाएगी। तो वी मैक्स को हम ओमेगा ए के बराबर करें तो ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट जी ए कॉस अल्फा, और ए की वैल्यू tan अल्फा अपॉन ए, ये कितना बन जाएगा, रूट जी बाय ए, अंदर इसको tan स्क्वायर अल्फा को ले जाएं तो बन जाएगा ये sin अल्फा tan अल्फा, जो कि वी मैक्स का आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एल मैक्स और वी मैक्स दोनों यहाँ पे कितने आसानी से SHM मेथड से हम बगैर बड़ी कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको ये पता हो कि SHM का मेथड यूज़ कहाँ करना है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है, कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि ये SHM है, ये ऑसिलेटरी मोशन है। आपको खुद को ही जो है x के फंक्शन से गेस करना चाहिए कि ये इस नेचर का फोर्स की इक्वेशन लीनियर बन रही है या नहीं बन रही है, तभी आप इस SHM के मेथड को आप अप्लाई कर पाओगे। थैंक यू।